नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 बेस्ड था स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए हुए, दैट इज ओनली बॉयज कैन रजिस्टर फॉर अ कंपटीशन। तो इससे ये चीज क्लियर है कि केवल बॉयज ही, गर्ल्स नहीं है। फिर मैनी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स आर टॉपर्स, तो काफी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या है, टॉपर्स हैं। एंड ऑल द नेम ऑफ टॉपर्स आर मार्क्ड विद ग्रीन कलर्स। तो क्लियरली अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए तो यहां पर अगर ऑब्जर्व किया जाए कि ऑल टॉपर्स आर कॉम्पिटिटर्स, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड सम ऑफ द कॉम्पिटिटर आर बॉयज, तो ये चीज यहां से क्लियरली गलत हो रही है। सो आंसर हमारा जो आता है दैट इज ऑप्शन 3, दैट इज सम ऑफ द कॉम्पिटिटर्स आर मार्क्ड विद ग्रीन कलर्स। जैसा कि हमें दिया हुआ है कि मेनी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स आर टॉपर्स, ये चीज क्लियर। एंड ऑल द नेम ऑफ टॉपर्स आर मार्क्ड विद ग्रीन कलर, तो क्लियरली सम के तो होंगे ही सही। सो आंसर इज योर ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 जो कि बेस्ड था सीरीज पर, ठीक है। तो इसके लॉजिक की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका लॉजिक इस तरीके से, इन दोनों का दैट मींस यहां पर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय प्रीवियस 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर देखा जाए तो भाई इससे पहले तो कोई टर्म नहीं है, तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे इसके पैटर्न को यहां से, दैट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 2। क्या टर्म आएगी यहां पर, नेक्स्ट वन इज हियर 4। आंसर शुड बी ऑप्शन 4। आगे ये कंटिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज को भी चेक कर लेते हैं। तो दैट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 4 जा 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 16 बाय 4 दैट इज 4, तो 4 आ रहा है। और आगे भी चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्म दैट इज अगेन हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4, तो ये हुआ 16 डिवाइड बाय 8 दैट इज 2। सो ये सीरीज हमारे यहां पे चल रही है। सो आंसर हमारा क्या आया, दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास एक सीरीज थी फिगर्स की कुछ, और उन फिगर्स की सीरीज में कुछ सिमिलरिटी हमें देखनी थी। तो अगर ऑब्जर्व किया जाए, जैसे कि यहां पर 2 सर्कल है, ये 2 सर्कल है, ये दोनों पार्ट जो इक्वल है क्लियरली, क्योंकि ये 2 सर्कल, ये 2 सर्कल है। आगे मूव करते हैं, ये एक स्क्वायर है, ये 2 सर्कल है, तो दैट मींस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सर्कल। अब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सर्कल है, और आगे अगर हम मूव करें, देखो यहां पे 2 स्क्वायर है, तो दैट मींस यहां पर कितने 4 सर्कल आने चाहिए, 4 सर्कल, क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सर्कल है। तो दैट मींस दिस स्क्वायर, ये जो 45 डिग्री पे घुमा रखा है, ये शेप इज इक्वल टू 4 सर्कल। तो ऑब्जर्व करते हैं ये शेप कितने, जैसे अगर हम देख रहे हैं कि 4 सर्कल के इक्वल है, ठीक, और हम ऑब्जर्व करें यहां पे 2 सर्कल ऑलरेडी है, तो दैट मींस यहां पर ये स्क्वायर 2 सर्कल, तो 4 सर्कल ये हो गए और 4 सर्कल ये हो गए। तो हमें ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा कंपेरिजन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो देखें, यहां पर अगर ऑब्जर्व किया जाए ऑप्शन 2 पे, देखो यहां पे जैसा कि हमें पता ही था कि दिस टाइप ऑफ शेप, ये डायमंड शेप कह देते हैं, और ये शेप किसके इक्वल है, 4 सर्कल, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में हमें मिल रहा है। सो आंसर इज हियर ऑप्शन 2। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 था हमारे पास, जो क्वेश्चन था ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर का, ठीक है। तो यहां पर हमें करनी थी ग्रुपिंग। ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि अगर हम ग्रुपिंग की बात करें, ए डी एंड एफ, ए डी और एफ कुछ सिमिलर से लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस शेप के साथ में उसके ऊपर सेम टाइप का शेप मिल रहा है, इन द सेम वे, जैसे कि ये शेप है हमारे पास ट्राइंगल, और इसके ऊपर ये ट्राइंगल आ गया। और यहां पर भी अगर ऑब्जर्व किया जाए, ये भी 2 शेप है, दिस वन एंड दिस वन, 2 स्क्वायर शेप, ठीक है। तो ऑप्शन पे अगर आए तो एडीएफ दैट मींस ऑप्शन 2 नहीं है, ऑप्शन 4 नहीं है। बट अगर आगे ऑप्शन में अगर आगे बढ़े, देखो बीसीएच है, ईजीआई है, ईजीआई है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन 1 एंड 3 बोथ, दोनों, क्योंकि दोनों ही सेम है, क्लियर। और पैटर्न की बात करें, देखो बीसीएच में भी यहां पर ग्रुप बन रहा है, बी सी एंड एच। जो फिगर ऊपर आ रहा है वो सेम नहीं है, जो फिगर ऊपर आ रहा है वो सेम नहीं है, जो फिगर ऊपर आ रहा है वो सेम नहीं है। पहले वाले में क्या था, सेम था, इसमें सेम नहीं है। और ईजीआई की बात की जाए तो ईजीआई में देखो, ये अंदर जो फिगर आ रहा है वो सेम है, ये अंदर जो फिगर आ रहा है वो सेम है, यहां पे भी अंदर जो फिगर आ रहा है सेम है। तो क्लियरली ग्रुप हमारा यही बन रहा है, और आंसर हमारा आता है तब 1 एंड 3 दोनों ही, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो क्लियरली यहां पे करना क्या होगा, सिंपल सा साइन सब्स्टिट्यूट करने होंगे हमें,
तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर ऑप्शन 1 की बात की जाए, ऑप्शन 1 में देखो सबसे पहले यहां पर अगर कैंसिल भी किए जा सकते हैं किसी तरीके से। ऑप्शन कैसे, जैसे माइनस मीन्स डिवीजन होता है, अगर मैं डिवीजन रखता हूं तो हाँ भाई यहाँ पे दैट मीन्स एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रॉपर नंबर हमें मिल जाएगा, दैट मीन्स मुझे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक, माइनस दैट मीन डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन रखूंगा तो 15 डिवाइड बाय 3 5 आएगा, ठीक है। एंड यहां पर अगर ऑब्जेक्ट क्या डिवाइड अगर रखेंगे तो 4 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा 1/3, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चला जाएगा। ऑप्शन 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे यहां पर डिवाइड आएगा 1/2, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारा ए और बी में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। माइनस इज टू डिवाइड, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज टू प्लस, 6 डिवाइड, डिवाइड इज टू माइनस, एंड 3 प्लस, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं सबसे पहले डिवीजन, 36 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 3, इसको आगे हम लिख लेते हैं 3 प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 60 आ सकता है क्या किसी भी तरीके से? नहीं आ सकता ना, क्योंकि वैल्यू अगर देखी जाए तो ये वैल्यू 3 4 जा 12, किसी भी तरीके से 60 नहीं आ सकता, दैट मीन्स ऑप्शन 1 नहीं है। तो क्लियरली हमारा आंसर आता है ऑप्शन 2। और चेक कर लेते हैं डिवाइड, तो हम यहां पर लिखते हैं 52 डिवाइड, डिवाइड दैट मीन्स माइनस 4 प्लस प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, एंड 5 मल्टीप्लाई हो गया, देन 15 दिस इज माइनस, यहां पे आ जाएगा डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 37 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं 52 माइनस 20 प्लस 5, राइट। तो 52 प्लस 5 कितना बन जाएगा ये 57 माइनस 20 दैट इज 37। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि आंसर इज या ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास यहां पे दिए हुए दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 एंड 36 इट इज वेरी इजी, क्योंकि आपसे यहां पे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 2 क्लब ऑफ द स्कूल। एटलीस्ट 2 क्लब की बात की जाए तो आप यहां पर 36 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 16, क्योंकि ये तो ओनली में जा रहे हैं, एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा में चलेगा। तो इन सब का जब सम किया जाएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन 3 दैट इज 146। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात की है, यहां पर ये एक ग्राफ पे बेस्ड था। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो आपको कहा गया है यहां पे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 2016-17 इज हाफ ऑफ दैट इन 17-18, तो हमें यहां पर क्लियरली यहां पर जो रेशियो निकालना है किसका निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बॉयज इन 2017-18 टू बॉयज ऑफ 2016-17। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे 2016-17 की बात करते हैं। रेशियो आ रहा है बॉयज और गर्ल्स का 1, तो हम यहां पे लिख देते हैं बॉयज 16 गर्ल्स 16, रेशियो 1 दैट मींस 1/1। ठीक है, फिर 2017-18 की बात करते हैं तो रेशियो आ रहा है 1.40 का, तो बॉयज 17 गर्ल्स 17 1.40। अब देखो 1.40 को अगर हम रेशियो में चेंज करें तो 1.40 दैट मींस यहां से हमने हटा दिया, ये आ गया 100, तो ये रेशियो आता है 7:5 का, 7:5 का। तो हम यहां पे लिख देते हैं 7:5। अब यहां पर जो कंडीशन दी गई कि 2016 की जो गर्ल्स थे इज हाफ दैट ऑफ 2017-18, तो दैट मींस कंडीशन क्या हो जाएगी, G17 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ G16, दैट मींस यहां पर आ जाएगा B17 इज ट्वाइस ऑफ G16 इज इक्वल टू 7:5। तो क्लियरली B17, अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर, ध्यान से समझिएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास B17 इज टू G16 सॉरी, तो यहां आ जाएगा 14:5 और G16 इज इक्वल टू B16 है, क्योंकि यहां पर अगर इनके रेशियो की बात की जाए तो वो सेम ही है। तो यहां पर अगर हम लिख देते हैं B16, तो जो हमें कंडीशन चाहिए थे दैट मींस 2017-18 का रेशियो हमें चाहिए था 2016-17 के बॉयज के साथ, तो वो रेशियो कितना बनता है हमारा 14:5 दैट इज ऑप्शन 3। ओके, तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन में अप्रोच लगानी होगी।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर आपके पास दिया हुआ है कि एक बॉल है जिसको हम क्या करेंगे 27 हाइट से नीचे ड्रॉप करेंगे, राइट। फिर वो जो बॉल है वो 10% वापस से अपनी जो जिस हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया है वो 10% वापस से उतनी हाइट लेगी। तो दैट मीन्स अगर हमने उसको 27 हाइट से नीचे ड्रॉप किया है तो आगे वो क्या करेगी, वापस से 2.7 की हाइट तक आएगी, ठीक। और 2.7 की हाइट तक आएगी तो क्लियरली वापस से वो 2.7 की हाइट पर नीचे भी जाएगी, राइट, दैट इज 2.7 अगेन। तो इस तरीके से अगर अब ये जो 2.7 की हाइट से जब वो नीचे गया, उसकी जो हाइट है यहां पर 2.7 है, तो नेक्स्ट अब वो जो हाइट में ऊपर आएगी दैट इज 0.27 की हाइट पे, दैट मीन्स 10% ऑफ 2.7। तो क्लियरली इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं भाई कितनी हाइट तक ये आगे जाएगी, कितनी हाइट तक, कितनी फीट तक ये ट्रेवल करेगी बॉल, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो इसको देख लेते हैं हम, 27 प्लस दैट इज 2 टाइम 2.7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.7 प्लस, इसी तरीके से अगर हम बात करें 2.7 की हाइट तक जब ऊपर गई तो क्लियरली 2.7 की हाइट तक ये नीचे भी आएगी। तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0.27 प्लस इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये आगे तक जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक जीपी का फॉर्मेट बन रहा है। क्या बन रहा है, जीपी का फॉर्मेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, यहां पर भी हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2 लगा देते हैं, वेट, यहां पर भी हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2 लगा देते हैं और यहां पे -27 कर देते हैं, डन। तो इससे क्या होगा, यहां पर कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, अंदर क्या रहेगा 27 प्लस 2.7, या हम इसको लिख देते हैं 27/10 प्लस 27/100 प्लस कंटिन्यूस तरीके से ये हो जाएगा 27 जैसे ये 27/1000 प्लस अप टू इनफाइनाइट और माइनस का 27, राइट। अब ये एक जीपी का फॉर्मूला बन रहा है और जीपी के सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a/1 माइनस आर। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, यहां पर इनके बीच का रेशो। तो चेक कर ले, यहां पर ये हमारे पास इसका सम निकाला तो 2 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/10, ठीक। तो और माइनस का 27। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो 1 माइनस 1/10 कितना आ जाएगा, 9/10, 10 ऊपर जाएगा तो ये होगा 270/9, कितना आ जाता है 30। सो 2 मल्टीप्लाई 30 माइनस 27, तो दैट इज 60 माइनस 27। सो करेक्ट आंसर वुड बी दैट इज ऑप्शन 2 33। तो वो जो बॉल है वो रेस्ट में कब तक आएगी, 33 की हाइट तक जाएगी तब तक, राइट, जब वो बॉल 33 ट्रेवल कर लेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अगेन ये क्वेश्चन है हमारे पास मिसिंग टर्म इन फिगर्स का। तो चेक करते हैं, देखो यहां पर हम देख रहे हैं ये एक स्क्वायर नंबर है, ये एक स्क्वायर नंबर है, दैट इज 3 स्क्वायर एंड दिस वन इज 5 स्क्वायर। नाउ 5 प्लस 3 8, 8 स्क्वायर इज 64, ये बन रहा है, एंड 5 3 जा 15, ये बन रहा है। तो इसका पैटर्न इस तरीके चल रहा है, और 5 माइनस 3 ये 2 आ रहा है। तो सेम पैटर्न अगर हम यहां पर लगाएंगे तो देखिए यहां ये आया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 100, यहां पर आ जाएगा 7, सो 10 7 जा 70 बन रहा है। 10 माइनस 7 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, एंड 10 प्लस 7 कितना बनेगा 17, और 17 स्क्वायर इज 289। सो x इज 289 एंड y इज 3। तो चेक करते हैं 289 एंड 3, दैट इज ऑप्शन 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज एक सीरीज है जिसमें हमारे पास अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। तो इस सीरीज में जैसे नंबर्स की बात करें दैट इज दिस वन इज क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 1, चेक कर लें, हियर इज 1 क्यूब प्लस 1, हियर इज 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, सो नेक्स्ट वन इज हियर 4 क्यूब प्लस 1, दैट इज 65। और कोई ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। और लेटर्स की बात करें तो हियर इज B, I, J एंड I, और लेटर्स यहां पर किसी सीरीज में नहीं चल रहे। लेटर्स कैसे आ रहे हैं, ध्यान से समझना, लेटर्स इस डिजिट से आ रहे हैं। 2 पर क्या आता है, B आता है, 9 पे क्या आता है, I आता है। नाउ J, देखो 2 प्लस 8 10 J, हियर 1 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 6 9 I। तो क्लियरली 6 प्लस 5 11, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे
65K, that is option 2. Okay.